लगा दे। ओम शांति। एक विदेश की महिला ने अपना अनुभव लिखा है कि एक दिन जीवन की सभी समस्याओं से मैं बहुत तंग हो गई। दफ्तर का काम, घर, परिवार, बच्चे, चिंताएं, आने वाली चुनौतियां, और मैं अपनी नानी के घर गई और अपनी नानी को बताने लगी कि जीवन कैसा संघर्ष है, कैसा अंतहीन संघर्ष है, क्या किया जाए, सब तरफ से परेशानियां ही परेशानियां, मैं क्या करूं। तो उसकी नानी ने कहा चलो मेरे साथ, और उसे वो रसोई में ले गई और एक गाजर, एक अंडा और कुछ कॉफी बीन्स, 3 अलग अलग बर्तन लिए जिसमें पानी डाला और एक बर्तन में गाजर, दूसरे बर्तन में अंडा और तीसरे बर्तन में वो कॉफी बीन्स डाले। 15 मिनट गरम किया। वो महिला कहती है, मैं पूछने लगी मेरी नानी से, ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा रुको थोड़ा, 15 मिनट। और 15 मिनट के बाद तीनों बर्तन सामने रखे और उससे पूछा बताओ क्या है, टच करके देखो। तो उसने गाजर को टच किया जो कि नरम हो चुका था, अंडे को टच किया, फोड़ा तो अंदर सख्त था, थोड़ा सख्त, और जिसमें कॉफी डाली थी, बीन्स, वो फैल चुका था। वो नानी कहती है ये जो उबलता हुआ पानी है जीवन की परिस्थितियां है। जो सबसे पहला है गाजर, वो उन व्यक्तियों के जैसा है, वो उनको दर्शाता है कि जो जीवन में लड़ते लड़ते कमजोर बन जाते हैं। दूसरे कुछ लोग हैं जो जीवन में लड़ते लड़ते क्या हो गए, ऊपर से सख्त हो गए। ऊपर से तो वो निकल गया उसका छिलका, पर अंदर से सख्त हो गए, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें बड़ा कठोर बना दिया। एक चुनौती के बाद दूसरी चुनौती, जीवन के सतत संघर्ष ने अंदर की हिम्मत ही तोड़ दी और वो इतने कठोर बन गए कि अब जीवन वैसा नहीं रहा जैसा पहले लगता था। जीवन का वो सौंदर्य, वो ब्यूटी अब नहीं रही। और तीसरे व्यक्ति क्या कर दिया उन्होंने, कॉफी बीन्स की तरह पानी को क्या कर दिया उन्होंने, पूरे पानी को ही बदल दिया, और पानी क्या बन गया, कॉफी बन गया। तीनों के सामने समान परिस्थितियां हैं, परंतु तीसरे कुछ व्यक्ति संसार में हैं जिन्होंने परिस्थितियों को ही बदल दिया। हम इन तीनों में से कौन है? क्या जीवन के संघर्ष करते करते हम कमजोर बन गए? जीवन से संघर्ष, जीवन के संघर्ष, या फिर हमारे अंदर इतनी निगेटिविटी, इतनी कठोरता आ गई कि हमें कुछ भी ठीक नहीं लगता, सब धोखेबाज है, सब दगा देने वाले हैं, सबसे सावधान। जिन जिन पर विश्वास किया जीवन में अब तक सभी ने धोखा दिया, और इसकी वजह से कठोरता भर गई। संसार में ऐसे कुछ थोड़े से लोग हुए हैं जो उस कॉफी बीन्स की तरह है, जिन्होंने वही परिस्थितियां, वही सारी विषम परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, एडवर्स सिचुएशंस उनके पास भी आई, पर उन्होंने बदल दिया। तो
तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे, द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या है? स्वीकार कर लेना, चुप रह जाना, हार मान लेना, झुक जाना कि हमने स्वीकार कर लिया, ये नहीं। एक्सेप्टेंस एक कला है, और इसका अर्थ ये नहीं है कि हम चुपचाप झुक गए, स्वीकार कर लिया। इट डजंट मीन वांटिंग, इट डजंट मीन चूजिंग, इट डजंट मीन सपोर्टिंग। ये उसका अर्थ नहीं है। इट डजंट मीन टू एक्सेप्ट डिफीट। इसका अर्थ ये नहीं कि हमने हार स्वीकार कर ली और परिस्थिति के सामने झुक गए और हमने स्वीकार कर लिया, अब कोई परिवर्तन नहीं, अब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ये उसका अर्थ नहीं है। परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेप्टेंस, अंग्रेजी भाषा में एक्सेप्ट एक वर्ब है, क्रिया। क्रिया अर्थात कंटिन्यूअस प्रोसेस। हो रहा है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। और जैसे कहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम चुप हो जाए, झुक जाए, मर मर के जिए। ये उसका अर्थ नहीं है। स्वीकार कर लेना एक बहुत बड़ी कला है जीवन की। और संसार में जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है बहुत सी बातें, वो आगे बढ़ जाता है। स्वीकार करना, जैसे हमने कहा, ये नहीं कि हम परिवर्तन करेंगे ही नहीं। उस समय जबकि हम देख रहे हैं चारों ओर से कुछ भी नहीं किया जा सकता है, उस पल के लिए चुप रह जाना, उस पल के लिए रुक जाना, स्वीकार कर लेना, और फिर अपने आप दरवाजे खुलेंगे। तो इस जीवन में ये जो कला है, हर एक को सीखनी है, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां हर दिन बदल रही है। जो आज है वो कल नहीं, जो कल थी वो आज नहीं। हर दिन नया है, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। व्यक्ति बदल रहे, हम बदल रहे, परिस्थितियां बदल रही है, समय बदल रहा है। और समय के बदलते प्रवाह के साथ हमें भी अपने अंतर्मन को कुछ सिखाना होगा, कुछ समझना होगा। तो इस आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस में 7 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक एक करके हम वो बातें देखेंगे। सबसे पहला, स्वयं को स्वीकार करना। कईयों ने स्वयं को ही स्वीकार नहीं किया है, स्वयं की परिस्थितियों को ही स्वीकार नहीं किया है। किसी को अपने चेहरे से ही नफरत है। मैं ऐसा क्यों दिखता हूं, ऐसी क्यों दिखती हूं, मेरा शरीर ऐसा क्यों, उसका शरीर वैसा क्यों। अचानक कोई बीमारी आ जाए, व्यक्ति उस बीमारी को स्वीकार नहीं कर पाता, संघर्ष करता रहता है। एक है एक्सेप्टेंस, एक है रेजिस्टेंस। जहां स्वीकार करना है वहां रेजिस्ट करता है और दुखी होते रहता है और तड़पते रहता है, अंदर ही अंदर पीड़ा में रहता है। क्या मैंने अपने आप को स्वीकार किया है? अपने आप में भी वर्तमान, अपने वर्तमान को, यह सबसे पहली बात। वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, पहले किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, अचानक उसका व्यवहार बदल गया। अब वो ये भी नहीं कहता कि मैं तुमसे दोस्ती रखना चाहता हूं या नहीं रखना चाहता हूं, अपने आप ही निर्णय ले लिया और चुप हो गया। हम उसके नजदीक जाना चाहते हैं, वो हमसे दूर जाना चाहता है। अचानक बदलाव हो गया व्यक्तित्व में और हम इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। और यदि वो व्यक्ति हमारा बहुत नजदीक वाला हो तो पीड़ा और अधिक है। स्वीकार ही नहीं कर पाता व्यक्ति अपने वर्तमान को। ये जो हो रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अंग्रेजी में एक बुक लिखी गई है, वाई मी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बाकी तो बड़े खुश दिखते हैं, बाकी लोगों को देखो चैन से जी रहे हैं, हम ही दुखी है संसार में। और हर व्यक्ति को लगता है मेरे जैसा दुखी दूसरा कोई नहीं है। भिखारी सोचता है वो देखो किसान कितना खुश है, अपने पत्नी के साथ बैठकर कितना आराम से खाना खा रहा है, दर दर की ठोकरें तो नहीं खानी पड़ती कम से कम। और मैं देखो
सुबह से कटोरा लेके घूमता हूं, फिर भी कोई देता नहीं, भीख मांगते रहता हूं। किसान भोजन करते करते सोचता है पैसों की कमी है, साहूकार के पास जाना चाहिए। साहूकार के पास जाता है, देखता है साहूकार थाट से बैठा हुआ है, फोन आ रहे हैं, बिजनेस में 5 लाख 10 लाख ऐसी बातें चालू है। किसान वो सोचता है एक हम ही है आफत के मारे, सूखी रोटी खा खा के जीते, ये है जीना। जीना होना चाहिए तो ऐसा जीना चाहिए साहूकार के जैसा। और किसान वहां से जाता है और साहूकार को फोन आता है 10 लाख का घाटा हो गया। सोचता है मेरे जैसा दुखी तो दुनिया में कोई नहीं। मंत्री से मिलने जाता है, मंत्री को देखता है, वाह ये है जीवन, ऐसा जीना चाहिए। और मंत्री इलेक्शन में हारता है। सड़क खिड़की से देखता है एक भिखारी जा रहा है, वही पहला वाला, कहता है ये है जीवन, निश्चिंत होकर चल रहा है। इस संसार में हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे से ज्यादा सुखी दूसरा है। ये जो बाजू वाला है ना, ये बहुत अच्छा है, दूर के ढोल सुहावने, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, और इसीलिए दुखी है। कंपैरिजन है। तो सबसे पहले तो अपने वर्तमान को स्वीकार करना कि ये है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे बदलूंगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हार मान ली है, परंतु मैं इसे स्वीकार करता हूं। ये मेरी नम्रता का भी प्रतीक है। एक तरफ तो अहंकार है। एक स्टूडेंट है जो हर क्लास में फर्स्ट आता है, बचपन से फर्स्ट आया है 10th स्टैंडर्ड तक, 12th स्टैंडर्ड में 5 नंबर में आता है, 5th दुखी हो जाता है, स्वीकार ही नहीं कर पाता कि मेरे से भी कोई आगे जा सकता है। ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ? स्टूडेंट्स लाइफ में यह कितना देखा गया है। स्वीकार नहीं कर पाता व्यक्ति, रेजिस्ट करता है और दुखी होते रहता है। तो सबसे पहले स्वीकार करना है स्वयं के वर्तमान को। जो कुछ है मैं सबको स्वीकार करता हूं, क्योंकि जब स्वीकार करेंगे तब नम्रता आएगी, ह्यूमिलिटी आएगी, और फिर उसको बदलने की शक्ति आएगी। पहले से ही रेजिस्ट करके रखो तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या हम व्यक्तियों को बदल सकते हैं? क्या हम व्यक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। हर एक का अपना प्रकृति, अपना स्वभाव है। ये सबसे पहला। दूसरा है अपने अतीत को स्वीकार करना, पास्ट को। बहुत ट्रॉमेटिक, बहुत दर्दनाक रहा कईयों का जीवन, इतना दर्दनाक कि याद करो तो आंसू आ जाते हैं। अब भी हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया, ऐ जिंदगी गले लगा ले। क्या हमने अपने अतीत को स्वीकार किया है? इसका मतलब फिर से ये नहीं कि हम अब उसको बदल ही नहीं सकते कभी, पर पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए स्वीकार करना है क्योंकि ये सारा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं चाहते थे, अनवांटेड था, फिर भी हुआ। माना ये जो कुछ था इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज छिपा था। इस संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे प्रजापिता ब्रह्मा, यह संस्था पहले कराची में थी, सिंध हैदराबाद, और 1950 में भारत और माउंट आबू आई। उस बीच एक माता का अनुभव है। वो माता एक बार बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा के पास आती है और कहती है, बाबा मेरे से एक ऐसा पाप हुआ है जीवन में जिसके लिए मैं स्वयं को कभी भी माफ नहीं कर सकती। ऐसा पाप जो शायद किसी ने नहीं किया होगा संसार में। बाबा कहते हैं, कौन सा पाप, क्या हुआ बताओ। वो कहती है, जब बंटवारा हो रहा था भारत और पाकिस्तान का और दंगे चल रहे थे, फसाद चल रही थी, तब मेरे घर में किसी ने आग लगा दी, मेरा पूरा घर जल रहा था और मेरे 2 छोटे बच्चे थे।
एकदम छोटे। और मैं इतनी डर गई कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उन दोनों बच्चों को नीचे रखा, उनके ऊपर खड़ी हो गई और कूद के बाहर निकल गई, और मेरे दोनों बच्चे जल के मर गए। अब आप बताओ, क्या ये आपका ज्ञान इसको ठीक करेगा? क्या इसको, कौन सी परिस्थिति, इसको मैं कैसे स्वीकार करूं और कैसे इसको बदलूं? तो बाबा ने कहा था, और ये जो माता थी बाद में इतनी दुखी कहती थी, दिन रात यही स्वप्न, ये चित्र दिखते रहता है, घर जल रहा है और मैंने अपने दोनों बच्चों को मार दिया अपने को बचाने के लिए, झुलस कर मर गए आंखों के सामने। दिन रात आंखों में सामने वही चित्र दिखते रहता है, आग की लपटे और बच्चे जल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? बाबा ने उत्तर दिया, बच्ची, अगर वो ना होता तो ये भी ना होता, क्योंकि उसके बाद ही जो वो दुख में चली गई, उसके बाद ही उसे इस संस्था का पता चला, इस संस्था का परिचय मिला, और उसको यहाँ पे उसने ध्यान मेडिटेशन सीखा, उसे नए ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बाबा ने क्या कहा, अगर वो ना होता तो ये भी ना होता। जीवन में जो कुछ हो रहा है, कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, कुछ ना कुछ रहस्य उसमें जरूर छिपा है। हम शायद उस समय उसे नहीं देख पाते, बाद में हमें पता चलता है कि हां, कुछ तो था इसमें। और क्या हम बदल पाएंगे पास्ट को? पास्ट को तो कोई भी नहीं बदल सकता। जो हुआ वो हुआ, अब उसे स्वीकार करना है। किस ढंग से हम उसे स्वीकार करते हैं? जो हुआ अब फुल स्टॉप, जो हुआ अब उसको चितो नहीं, अब उसका चिंतन नहीं करो। चिंतन कर करके दुखी होना अर्थात वर्तमान को नष्ट करना है। जो हो गया सो हो गया, बस अब फुल स्टॉप। अब उसकी चर्चा नहीं करेंगे, अब उसको कुछ लिखेंगे नहीं, अब उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं। पास्ट जो आया था उससे एक सबक सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक लेसन, वो एक टीचर था, हमें सिखाने आया था। यह है अतीत को स्वीकार करना। दूसरा, पहला बताया अपने वर्तमान को, जो हो रहा है उसको मैंने स्वीकार किया है। दूसरा, जो हो चुका है अब उसको बदला नहीं जा सकता। बहुत खराब बातें हुई है, ऐसी ऐसी बातें हुई है शायद किसी के साथ ना हो, या फिर यह भी हो सकता है कि मैंने पाप किए हैं। आधी रात को एक बार चर्च में एक व्यक्ति, एक फोन आता है कि फादर जल्दी आ जाओ। फादर कहते हैं कौन बोल रहा है? वो कहती है मैं नर्स बोल रही हूँ बाजू के हॉस्पिटल से, क्या आप आ सकते हैं? वो कहता है क्यों? क्योंकि एक पेशेंट मर रहा है और वो बहुत दर्द में है। अगर आप आ जाए उसके अंतिम घड़ी में तो उसका वो जो मरण है अच्छा हो जाए। आप थोड़ा हाथ रख दो उसके सिर पे, आ जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ कन्फेस करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। आप क्या आ सकते हो? बारिश हो रही है, तूफान चल रहा है। फादर कहते हैं मैं आता हूं। और फादर पहुंचते, जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते, उस कमरे में पहुंचते, वो पेशेंट ऐसा चिल्लाता है, दर्द में है पर इतना चिल्लाता है, गालियां देता है, फादर को बाहर निकाल देता है, निकल जाओ मेरे कमरे से। परंतु बाहर बारिश हो रही है तो फादर कहते हैं थोड़ी देर बैठ जाता हूं। और फादर वहां ही बैठ जाते हैं थोड़ी देर, कोशिश देखते, फिर से एक बार कोशिश करता हूं, फिर अंदर जाते, फिर वो चिल्लाता है और उनको बाहर कर देता है। बारिश और तेज है, फादर कहते हैं मैं चलो थोड़ी देर और बैठ जाता हूं, फिर अंदर जाते हैं। तब तक ये व्यक्ति, जो पेशेंट अभी मरने ही वाला है, थोड़ा सा शांत है। और वो कहता है फादर मुझे माफ कर दो पर मैं क्या करूं, मैं तड़प रहा हूं अंदर से, क्योंकि मेरे हाथों से एक ऐसा पाप हुआ है जीवन में जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, पर मैं आज मरते समय बताना चाहता हूं और आपको बता के ही जाऊंगा। फादर कहते हैं टेल मी व्हाट हैपेंड टू यू। वो कहते हैं 30 साल पहले मैं रेलवे में गार्ड था और एक बार बहुत शराब पी ली थी और गलत सिग्नल दे दिया था, और वहां से एक कार आ रही थी जिसमें एक मां थी और 2 बच्चे थे, और गलत सिग्नल की वजह से एक्सीडेंट हो गया, वो तीनों मर गए। और मैंने कैसे तो भी अपने आप को बचा लिया, पुलिस की नजर से मैं बच गया, भाग गया वहां से।
और किसी को नहीं बताया। आज 30 साल हो गए उस बात को, पर मेरे अंदर आत्मग्लानि है, गिल्ट कॉन्शियसनेस है, अपराध भाव है। मैं क्या करूं? ये मुझे मरने नहीं देता, कभी जीने नहीं दिया। आज मैं मर रहा हूं। मैं अपना बोझ जो सिर का है हल्का करके आपको जाना चाहता हूं। फादर कहते हैं वो कौन सा स्टेशन था? वो कहता है फला फला स्टेशन था। फादर कहते हैं वो कौन सा समय था? ये समय था। वो फादर उसको कहते हैं शायद तुमको एक बात पता नहीं, उस कार में 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे थे, और वो जो तीसरा बच्चा है मैं हूं, और मैंने अपना जीवन भगवान के दिए दे दिया है। इसलिए आज मैं अपनी मां और 2 भाइयों की तरफ से तुम्हें माफ करता हूं। एंड आई फॉरगिव यू ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर एंड 2 ब्रदर्स। और तब कहीं जाके वो आदमी शांति से शरीर त्याग करता है, चैन से। तो जीवन में अगर हमने कुछ ऐसी गलती कर दी है कि जो नहीं करनी चाहिए थी, जो हो गई हमसे, अब स्वीकार कर लो उसको भी। अगर आप माफी नहीं मांगना चाहते तो वो परम सत्ता है उसके सामने, स्वीकार कर लो कि यहां हुआ है, और स्वयं को उस अपराध भाव से, उस गिल्ट कॉन्शियस से मुक्त कर देना है। तब तक जीवन में चैन नहीं। सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी, सारा संसार मिल जाएगा, चरणों में सब कुछ है, पर अंतर में, अंतस में बेचैनी है। नींद नहीं आती है रात रात, सब कुछ है, सारी सुख सुविधा है, पर नींद कहां? क्योंकि अपराध भाव है। दूसरा, अपने अतीत को स्वीकार कर लो। तीसरा, द थर्ड, एक्सेप्टेंस, अपनी कमजोरियों को, वीकनेस। इस संसार में ऐसा कोई ना कोई तो होगा ही जो मेरे से अच्छा है, अच्छा बोलता है, अच्छी स्किल्स है, अच्छा काम करता है, अच्छा भोजन बनाता है, और जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ होगी। मेरे अंदर क्यों जलन? और मैंने जीवन में ये जो कमजोरी है, मुझे इस पर काम करना है। ये जो फॉल्ट है पर्सनैलिटी में, इस पे काम करना है। और जब तक मैं इस पे काम नहीं करूंगा, तब तक मैं इससे मुक्त भी नहीं हो पाऊंगा, और अपने आप मुक्त नहीं हो सकता। पहले तो मैं स्वीकार करता हूं कि हां, मेरे में ये आदत है जो नहीं होनी चाहिए। हां, मैं स्वीकार करता हूं कि ये आदत है, ये कमजोरी है, ये मेरे पर्सनैलिटी का डिफेक्ट है। अंग्रेजी में एक शब्द है HSP। HSP अर्थात हाईली सेंसिटिव पर्सन। बात बात पे रोना, आंसू तो जैसे यहीं रखे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, चालू। किसी ने कुछ कह दिया, रोना चालू। इसको हम कहते हैं फीलिंग देवी। बहने में थोड़ा ज्यादा होता है। देवी है, रोना चालू। अपने कंट्रोल किसी और के हाथ में रखा है, वो उधर से दबाता है तो खुशी, उधर से दबाता है तो आंसू। हमारे इमोशंस का कंट्रोल अपनी जेब में रखना है। डोंट बिकम HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन। छुई मुई, हाथ लगाए, टच मी नॉट, मुरझा गए, कुछ कह ही नहीं सकते। और ये जो पर्सनालिटी बड़ी डेंजरस पर्सनालिटी है, उनके साथ रहने वालों को बड़ी चिंता होती है। उसको कुछ कहा कि नाराज हो जाएगी, नाराज होना, रूठना, फिर 3 दिन तक कोई बात नहीं। मौन युद्ध। पति पत्नी घर में रह रहे, पर मौन युद्ध चालू है। मौन युद्ध पता है ना? मौन युद्ध, कोल्ड वॉर। ना वो उससे बात करता है, वो उससे बात करता है। रूठना, नाराज होना, बात बात पर कुछ ना कुछ करते रहना। और दूसरे जो उनके साथ रहते हैं, HSP के साथ, उसको भी बड़ी मुश्किल होती है। इसको कुछ कहा कि गए, कहना ही नहीं, बड़ा डेंजरस है उसको कुछ कहना। पर ये पर्सनैलिटी का फॉल्ट है। एक दूसरा फॉल्ट है पर्सनैलिटी का सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद को दोषी ठहराना। मेरी वजह से हुआ, मैं नहीं रहनी चाहिए थी, मैं जहां जाती हूं खराब ही होता है सब काम, तुम लोग मुझे लेके मत जाया करो। सेल्फ विक्टिमाइज करते हैं स्वयं को। एक होता है दूसरों को ब्लेम करना,
ये दो सबसे ज्यादा खेलने वाली चीजें हैं। दूसरों को ब्लेम करते, फिर खुद को ब्लेम करते। अपने आप को ब्लेम करते रहना। एक है दूसरों पर तीर चलाना, एक है खुद ही पर तीर चलाना और खुद ही को घायल करना। ये भी तो एक फॉल्ट है पर्सनैलिटी का। एक है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने को नीच समझना, छोटा समझना। एक है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, होलियर देन दाउ एटीट्यूड, तुमसे ज्यादा पवित्र मैं हूं, ये तुमको कुछ नहीं आता, मैं सिखाता हूं तुमको कैसे करना है। अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझना और बाकी सबको बुद्धू। अगर ये कमजोरी हम में है, पहले तो इसका डायग्नोसिस होना चाहिए। स्वीकार करना अपनी कमजोरी को, अपनी बीमारी को। कोई कहता है नहीं 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 नहीं, मैं तो हुई नहीं। एक है पेशेंट जो बीमार है, वो कहता है हाँ मैं बीमार हूं, तो डॉक्टर उसको ठीक करेगा। दूसरा बीमार है पर वो कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूं। कौन उसको ठीक कर सकता है बताओ? कोई डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है जो कहता है मैं बीमार हुई नहीं, मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के पास? पहले तो डायग्नोज करो कि हाँ ये है, अब मुझे इसकी ट्रीटमेंट चाहिए। ये पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का फॉल्ट है, इसको मुझे ठीक करना है। ओवर केयरिंग नेचर कई बार होता है, ओवर केयरिंग पेरेंट्स, टू मच ओवर केयरिंग। इतना ओवर केयरिंग कि वो बच्चा अवॉइड करने लगता है पेरेंट्स को, उसको बिल्कुल हेट्रेट हो जाता है, उसको इंडिपेंडेंटली कुछ करने ही नहीं देते। फिर होता है एक सप्रेस कर देना दूसरों को, जैसे बच्चा कुछ भी पूछता है तो उसको चुप कर देना। D.H. लॉरेंस एक इंग्लिश ऑथर है, उसने लिखा है, एक छोटा बच्चा मेरे साथ टहल रहा था। उसने पूछा अंकल ये पत्ते हरे क्यों है? तो मैं सोच में पड़ गया। उसने लिखा, अब बच्चा है, कुछ भी उत्तर दिया जा सकता है, चुप कर, हरे रहते मतलब हरे, बस ज्यादा पूछना नहीं है तुमको। पर वो कहता है कि चाइल्ड, इवन आई डोंट नो व्हाई आर दे ग्रीन, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ। इफ आई से दैट leaves are green because of chlorophyll, then again the question arises why the chlorophyll is green. The question still remains. प्रश्न तो वही रह जाता है फिर भी कि वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों। जीवन में ऐसी बहुत सी बातें जो अब तक हमने नहीं समझी है, इसको स्वीकार करो। देयर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। शेक्सपियर का एक पात्र अपने साथी से कहता है, अरे होरेशियो, संसार में, जीवन में, स्वर्ग में ऐसी बहुत चीजें जो हमने अभी तक कुछ भी नहीं समझी है। मैन हैज जस्ट स्क्रैच द सर्फेस ऑफ साइंस। कितना समझा है हमने? कुछ भी नहीं। हाथ में क्या है हमारे? फिर किस बात का घमंड, कैसी अकड़? स्वीकार कर लो कि हाँ मेरे व्यक्तित्व में ये दोष है। समटाइम्स ओवर केयरिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ओवर प्रोटेक्टिव। भारत में, साउथ इंडिया में एक मां का गायन है मदलसा, जिसका वर्णन आता है उपनिषदों में। वो बच्चा जब रोता है पालने में, वो उसको लोरी सुनाती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्ती जतोसी। वो उस बच्चे को कहती है कि तुम कौन हो। वो उसको खिलौने नहीं देती है बच्चे को शांत करने के लिए, उसको कहती है तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम नित्य हो, तुम आनंद स्वरूप हो। ऐसी शिक्षाएं उसने बचपन से अपने बच्चों को दी। तो अपने अतीत को, अपने वर्तमान को और अपनी, तीसरा बताया, कमजोरियों को स्वीकार करो। मुझ में ये दोष है, मुझे इसको ठीक करना है। पर एक, जैसे पति पत्नी, सुबह इतना झगड़ा हो गया दोनों का, भयंकर झगड़ा हो गया। पति जाता है ऑफिस में और ऑफिस में सोचता है गलती तो मेरी है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, और सोचता है कि अभी मुझे माफी मांगनी है, सारी गलती मेरी है। शाम तक सोचता है केवल माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, गिफ्ट लेके जाना चाहिए, तो गिफ्ट भी खरीदता है। जाते जाते सोचता है गिफ्ट से नहीं होगा, एक फूल भी चाहिए, सारा ठीक कर दूंगा जाते ही। पर झगड़ा बहुत भयंकर था सुबह जो हुआ था, और शाम को जब पहुंचता है और ठीक करने जाता है तो दूसरा झगड़ा खड़ा हो जाता है।
फूल रह गया बाजू में और गिफ्ट रह गया बाजू में। ना वो झुकने को तैयार है, ना ये झुकने को तैयार है। मैं आई एम राइट, पहले मैं राइट हूं, पहले ये स्वीकार करो, बाद में आगे की बात। चर्चा तो करना ही नहीं है, डिस्कशन। पहले ये मान लो कि तुम हार गई, फिर हम बात करेंगे। इसका मतलब स्वीकार नहीं किया है कि मैं अहंकार से भरा हूं। दो व्यक्तियों के बीच संसार में जितने झगड़े, उनका कारण है टोन ऑफ वॉइस। टोन 99% झगड़े जो होते हैं टोन से होते हैं, किस ढंग से बोला गया है। चौथा है अपनी असफलता को स्वीकार करो, फेलियर्स को। तीसरा बताया वीकनेस। चौथा है अपनी असफलता। हमने बहुत कोशिश की, इतनी कोशिश की, फिर भी हार गए। क्या करें, दुखी हो जाए? नहीं, लर्न फ्रॉम इट। क्या कमी रह गई है देखो और स्वीकार करो। वो कविता तो सुनी होगी ना सबने, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती, दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना करता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करते रहना। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता को भी स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा तुम्हारी जीत ही जीत होगी। हमको तो जीत की आदत है, हम हमेशा ही जीतते हैं। असफलता भी होगी। 1910 में थॉमस एल्वा एडिसन, शाम को 5 बजे का समय, न्यूयॉर्क, 1000 आइलैंड, उसमें जितना रिसर्च किया था वो सारी रिसर्च लैब को आग लग गई। सब कुछ जल रहा है आंखों के सामने। उसका बेटा दौड़ के आता है, कहता है पिताजी ये क्या हो रहा है? वो कहता है कुछ नहीं, अपनी मां को बुला के लाओ, उसने ऐसा नजारा कभी देखा नहीं होगा। और उसकी मां आती है, कहती है ये क्या हो रहा है? वो कहता है देखो हमने जितनी गलतियां की है सब जल रही है। All the mistakes that we have done is getting burnt up in front of our eyes. Enjoy the spectacle. उसके बेटे ने 1953 के रीडर डाइजेस्ट के एडिशन में ये वृत्तांत लिखा कि मैंने देखा मेरे पिताजी कितने स्टेबल थे, सब जल रहा है। उसका सारा रिसर्च, कितना कीमती रिसर्च, कोई दूसरा होता तो डिप्रेशन में चला गया होता, आत्महत्या कर ली होती। पर विद इन 6 months ही इरेक्टेड एवरीथिंग अगेन। सब कुछ खड़ा कर दिया जैसा था 6 महीने के अंदर। पर उस समय कैसी परिस्थिति थी? जल रहा है पर शांत बैठा है, देख रहा है, कोई हलचल नहीं। लोग हलचल में हैं कि अरे तुम्हारा इतना नुकसान हो गया, और वो खुद स्थिर है। उसी तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखने वाला जो ऑथर है, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण किताब है फ्रांस की क्रांति की, थॉमस कार्लाइल ने वो किताब लिखी, अभी पब्लिश नहीं हुई थी उसके मैन्युस्क्रिप्ट। उसका मित्र आया, उसने कहा मुझे पढ़ना है, क्या लिखा तुमने? वो उसको देता है, अभी कागज है खाली, और अपना वो दोस्त अपने घर ले जाता है, पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते वहीं रख देता है। ठंड का मौसम है, वो नौकरानी आती है, उसको लगता है ऐसे ही कागज है, वो लाके सब आग में डाल देती है, सब खत्म। वो मित्र देखता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया, अब मैं क्या उत्तर दूं? और वो हिस्ट्री की किताब है, रिमेंबर, हिस्ट्री की किताब लिखना अर्थात कितना रिसर्च चाहिए। एक एक दिन का 1756 में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये फला तारीख में क्या क्या हुआ। इतिहास की कोई किताब लिखना इज आर्डियस टास्क। और फिर वो कार्ली के पास जाता है, कार्लाई को कहता है ऐसा हो गया, क्या करूं? थॉमस कार्लाई एक शब्द भी नहीं कहता उससे। एंड अगेन ही रीराइट्स द कंप्लीट बुक फ्रॉम हिज मेमोरी। और अभी जो वर्तमान में अवेलेबल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो 2nd टाइम लिखी हुई किताब है। कोई दूसरा होता तो सबसे पहले आधा टाइम तो उसको कुछ कुछ सुनाता, जली कटी अच्छी अच्छी बातें उसको सुनाता। तुम्हारी तो आदत ही है, तुम तो हमेशा ही ऐसा करते हो, तुमको तो देना ही नहीं चाहिए था। और वो कौन था तुम्हारे घर में जो थी, उसको पहले निकाल दो नौकरी से।
उसने कुछ नहीं कहा, फुल स्टॉप, और सीधा फिर से लिख दिया। स्वीकार करना, अपने फेलियर्स को भी स्वीकार करना है। हुआ है ये, माना हम हार गए, अब फिर से हम कोशिश करेंगे। Our greatest glory lies not in never falling, but in rising every time you fall. महानता इसमें महानता नहीं है कि तुम कभी हारे ही नहीं। महानता किसमें है? हार जाओ फिर से खड़े हो जाओ, गिर जाओ फिर से संभल के खड़े हो जाओ, ये है महानता। तो ये चौथा स्वीकार। पांचवा परिस्थितियां। एडवर्स सिचुएशन जो है और जो आने वाली है उसको स्वीकार करना। जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियां, ये नहीं कहना कि मेरे पास ही क्यों आती है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। एडवर्स सिचुएशन को स्वीकार करना इस भाव से कि ये परिस्थिति मुझे कुछ ना कुछ पाठ पढ़ाने आई है, कुछ लेसन, कुछ टीचर बन के आई है। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा इसको, कुछ ना कुछ सीखूंगा। एक्सपीरियंस इज लाइक अ कोम्ब विच अ मैन गेट्स आफ्टर ही बिकम्स बाल्ड। गंजा होने के बाद आदमी को कंघी मिलती है, वो है अनुभव। नाउ यू कैनॉट comb yourself, but your experience can help other. It's like a comb which you get after you become bald, but you will have to go through the process of becoming the bald, so that you get the comb, so that you can help others. कि भाई मेरे साथ भी ऐसा सब हुआ है, मैंने ये किया था। फिर तो जो परिस्थिति आएगी, आने वाली है, शायद आज रात को ही आएगी या कल सुबह आएगी, पता नहीं कब आएगी, कभी भी दस्तक दे सकती है। ठक 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 आ जाए, वेलकम करो, ठीक है, सीखेंगे तुमसे भी कुछ। ऐसी चीज जो आज तक हुई नहीं, ठीक है, हो गई, बहुत अच्छा, उससे भी सीख लेंगे। तो सर्कमस्टांसेस से भी सीखना है। ये 5 चीजें हैं स्वयं से संबंधित। 5 टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस: प्रेजेंट, पास्ट, वीकनेस, फेलियर्स, सर्कमस्टांसेस। 6th टाइप है दूसरों को स्वीकार करना, जो हमारे साथ रहते हैं, उनके ओपिनियन को स्वीकार करना, उनकी बातों को स्वीकार करना, उसके व्यक्तित्व को स्वीकार करना। कई बार हमने दूसरों को रिजेक्ट करके रखा है अपने माइंड में, हमें स्वीकार ही नहीं है, वो हमें चाहिए ही नहीं। बस क्या हमने सबको स्वीकार कर लिया है? करना होगा। दूसरों को भी हमें स्वीकार करना होगा, दूसरों की बीमारी को भी स्वीकार करना होगा। एक विदेश के डॉक्टर ने अपनी कहानी लिखी है, डेंटल सर्जन ने। कहता है कि सुबह 8 बजे एक बूढ़ा सा व्यक्ति मेरे क्लिनिक में आ गया और मैं कुछ दूसरे पेशेंट पर काम कर रहा था, पर वो बहुत जल्दी में था। वो कहता था मेरा जल्दी कर दो ये। तो मुझे आश्चर्य लगा, इतना क्या जल्दी है इसको, सुबह सुबह 8 बजे आ गया। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ओल्ड पर्सन था, 75 अबो एज थी, तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए। और वो करने लगा और फिर पूछने लगा कि आपको क्या जल्दी है। वो कहता है मेरी पत्नी एडमिट है। अच्छा, कहां पर? वो कहता है नर्सिंग होम में। ओके, कौन सी बीमारी है? एल्जाइमर्स डिसीज, एल्जाइमर्स डिमेंशिया। तो वो पूछता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कितने साल से एडमिट है? वो कहता है 5 साल से। अच्छा, तो वो पूछता है क्या वो आपको पहचानती है? वो कहता है नहीं, वो तो किसको ही नहीं पहचानती, पर मेरा टाइम फिक्स है उससे मिलने का, मुझे 8:30 बजे उससे मिलने जाना है। तो वो पूछता है जब वो आपको पहचानती नहीं तो क्यों जाना है? वो बोलता है मैं तो पहचानता हूं ना उसको। शी मे नॉट नो मी बट आई नो हर, शी मे नॉट रिकॉग्नाइज इट बट आई रिकॉग्नाइज हर, एंड आई हैव टू गो। लव मीन्स एक्सेप्ट एवरीवन, complete acceptance of the people who are around you, complete acceptance of the persons whom you love, with all his faults, with all his failings, with all his imperfections, with all his defects. That is the art of acceptance. Accept people, accept your husband, accept your wife, accept your children. कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में हमने रिजेक्ट करके रखा है, रिजेक्ट लिस्ट में डाल के रखा है, मोबाइल में तो नहीं, परंतु मन के मोबाइल में रिजेक्ट लिस्ट में है, रिजेक्ट करके रखा है उसको। तो व्यक्तियों को भी स्वीकार करना सीखना है
क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें स्वीकार किया है। और ये मत समझो कि व्यक्ति परफेक्ट हो जाएगा तभी हम उसको स्वीकार करेंगे। जैसे एक व्यक्ति कभी भी शादी नहीं करता है और जब उसके मरने का समय आता है उससे पूछता है तुमने शादी क्यों नहीं की? वो कहता है आई वॉज सर्चिंग फॉर अ परफेक्ट वुमन। पूछते हैं क्या वो मिली? वो कहते हैं हाँ मिली। तो फिर क्यों नहीं की लास्ट में शादी? वो कहती बट शी वॉज सर्चिंग फॉर अ परफेक्ट मैन। तो कहां से शादी होगी? एक्सेप्ट पीपल, एक्सेप्ट योर बॉस। एक व्यक्ति था, उसके बॉस को इससे इतना गुस्सा आता था, पर बॉस के सामने तो कुछ करता नहीं था। उसका एक फोटो लेके रखा था, जैसे घर जाता था चप्पल से उसके बॉस के फोटो को मारता था। गुस्सा क्या क्या करे, यहां तक आखंड यहां भर जाता था। उनको भी एक्सेप्ट करो। अगर वो क्रिटिसाइज करते हैं उस क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करो। वो अपोज करते हैं उस अपोजिशन को भी एक्सेप्ट करो। उसमें से शायद कुछ ना कुछ निकले, कुछ अच्छी बात तो निकलेगी उसमें से, कुछ तो निकलेगा उससे। और लास्ट टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस है द सेवेंथ, उस परम सत्ता को अपने जीवन में एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट द हाईएस्ट पावर, द सुप्रीम प्रोविडेंस, द डिवाइन, the sublime, the holiest, the highest God। क्या हमने उस परमात्मा को, उस परम सत्ता को अपने जीवन में स्वीकार किया है? वो खड़ा है बाहे पसारे, आ जाओ, और हम उसे दूर भाग रहे किसी और की तलाश में। वो कहता है आओ मेरे पास, कम ye all that labor and I shall give thee rest। मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरे पास आ जाओ, मेरी गोद में आ जाओ। हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में आता हूं, जस्ट वेट, लेट मी डू सम अदर वर्क्स, देन आई विल कम टू यू। उस परम सत्ता को जीवन में स्वीकार करना है। दैट इज द फाइनल एंड द अल्टीमेट आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट हिम बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड अस, ईच वन ऑफ अस। हम सारी मनुष्य आत्माएं जितनी भी है, हम सब उसकी संतान है और उसने हर एक को स्वीकार किया है। गॉड नेवर रिजेक्ट्स एनीवन। कोई भी आ जाए उसके सामने, कितना भी महापापी आ जाए, कैसा भी आ जाए, गीता में लिखा है कैसा भी आ जाए, अगर वो मेरी शरण में आ जाए हे अर्जुन, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। न मे भक्त्या प्रयश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। इसके लिए सब तरफ से अपनी बुद्धि को निकालकर सर्वधर्मान मेरी शरण, मैं तो सभी दुखों से मुक्त करूंगा। उस परमात्मा की खोज। एक प्रश्न है आप सबसे, कितनों को ऐसा लगता है कि हमें भगवान की खोज करनी चाहिए? कितनों को ऐसा लगता है कि हमें उस परमात्मा को अपने जीवन में बसाना चाहिए? सबको लगता है? Just raise the hand, all those who think that God should be there in our life, we should give some place to him in our lives। एक ऑथर ने लिखा है, he who gives to God second place in life gives him no place। बाइबल में भगवान कहता है, एक स्टेटमेंट है, आई गॉड thy लॉर्ड आई एम अ जेलस गॉड। मेरे से ज्यादा दूसरे को प्यार मत करना, नहीं तो मुझे जलन होती है। आई एम अ जेलस गॉड एंड ही इज द मोस्ट सेल्फलेस। मनुष्यों का प्यार आज है कल नहीं, भगवान का प्यार सतत है, निरंतर है। कंपेयर करो, एक है परमात्मा प्रेम, एक है मनुष्यों का प्रेम। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते, चाहे सुर हो, देवता हो, कोई भी हो। सुर नर मुनि सब स्वार्थी है संसार में। एक प्रभु ही है, एक परमात्मा ही है जिसका प्रेम हम संपूर्ण निस्वार्थ है। वो निस्वार्थ प्रेम अब लुटा रहा है, केवल हम ही उससे दूर है।
उस तक पहुंचना है। वो तो पुकार रहा है। और ये जो स्थान है, ये जो यज्ञ है, ये जो संस्था है, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो परिवार है, ब्रह्मा कुमारी 4 चीजें हैं। सबसे पहला तो ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था। दूसरा एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे टीचर भगवान है और बाकी सब पढ़ रहे हैं, सब स्टूडेंट है। चाहे कोई स्टूडेंट 1 दिन का है, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, चाहे हमारी दादी 103 साल की है, वो भी कहती है मैं स्टूडेंट हूं, मैं भी सीख रही हूं। यूनिक स्कूल है, यूनिक यूनिवर्सिटी है। तीसरा, ये एक परिवार है, यहां सब भाई बहनें सब आपस में मिलके काम करते हैं। और चौथा, ब्रह्मा कुमारी इज यज्ञ, एक यज्ञ है, ये ईश्वरीय यज्ञ, और किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित किया हुआ नहीं, डायरेक्ट गॉड हिमसेल्फ हैज कम एंड एस्टैब्लिश दिस सैक्रिफिशियल फायर। और एक लास्ट बात क्लास से पहले, रविंद्रनाथ टैगोर, सबने नाम सुना होगा, गीतांजलि एक किताब लिखी जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। उसमें एक कविता है, पोएम नंबर 50। उसमें उन्होंने लिखा है, मैं भगवान की तलाश में था। कवि लिखता है, मैं भगवान की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, उसका घर ढूंढ रहा था, आज मिल जाए कल कल मिल जाए, तारों पे ढूंढ रहा था। और एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि एक जगह लिखा हुआ था भगवान का घर। इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, जन्म जन्म की प्यास, जन्म जन्म की पुकार कि भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। और आज दिख रहा है भगवान का घर। सीढ़ियां चढ़ने लगता है। वो कहता है, आई हैव बीन सर्चिंग गॉड फॉर एजेस आफ्टर एजेस, बर्थ आफ्टर बर्थ। और जैसे ही भगवान के द्वार पर जाता है और बस अब ठक ठक ही करने वाला है, एकदम रुक जाता है। कहता, अगर खोल दिया और अंदर से भगवान निकल गया तो मेरी तलाश का क्या होगा, मेरे भटकने का क्या होगा? अभी तो मुझे इसी में अच्छा लगता है भटकना। डर जाता है एकदम से। फिर अपने जूते हाथ में ले लेता है, कहीं अंदर से पता ना चल जाए कि मैं बाहर हूं, और चुपचाप दबे पांव पीछे मुड़ता है और बाहर आ जाता है। और फिर भटकना चालू। वो लिखता है अंत में कि मैं अब भी भटक रहा हूं और मुझे पता है वो वहां है, पर मैं जानबूझ के वहां नहीं जाता, क्योंकि वहां अगर गया और भगवान ने खोल दिया तो व्हाट इज नेक्स्ट? आई डोंट नो व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट वी डू आफ्टर अचीविंग गॉड। संसार में तो कहा जाता है भगवान मिल गया, लास्ट एंड। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू आफ्टर आई गेट हिम? इसके लिए वो कहता है, आई एम स्टिल वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, आई एम स्टिल रोमिंग हियर एंड देयर एंड ट्राइंग टू फाइंड वेयर इज गॉड, बट इनसाइड माई हार्ट आई नो दिस इज द हाउस ऑफ गॉड, बट आई फियर टू एंटर दैट प्लेस। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी भी स्थिति कि वी ऑल्सो नो कि ये है भाई, पर हम इसके आजू बाजू घूमेंगे। कम, गॉड विल वेलकम। भगवान का दर है ये, दाता का दर है, ये दरबार है उस परमात्मा का। आ जाओ। तो जीवन में उस परम सत्ता को स्वीकार करना। तो आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस कंसिस्ट ऑफ दीज 7 थिंग। फर्स्ट, एक्सेप्ट योरसेल्फ, द प्रेजेंट। सेकंड, accept whatever that has happened in the past. Third, accept your weaknesses. Identify, diagnose, and accept out of humility. Then only you will be able to get rid of them. Fourth, accept the failures that have happened in life. Circumstances, व्यक्ति जो जीवन में है अभी हमारे साथ चल रहे हैं, और लास्ट उस परमात्मा को। तो सभी अभी अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति। संपूर्ण शरीर शिथिल, मन स्थिर, बुद्धि एकाग्र, आंखें बंद। जीवन के इस अनंत सागर में मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं,
मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या मैं जो कर रहा हूं वही सत्य है? कहीं दिशा भूल तो नहीं गई? जीवन की इस भाग दौड़ में कहां निकल आया हूं? कोई पुकार रहा है। उस परम सत्ता की आवाज मुझे बुला रही है। आ जाओ। कहां भाग रहे हो? आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास संसार की किसी भी वस्तु से बुझ नहीं सकती। The infinite cannot be satisfied with anything which is finite. The infinite needs the infinite. आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास केवल अनंत ही मिटाएगा। क्या मैंने अपने वर्तमान को स्वीकार किया है? यदि नहीं तो अब समय है। मैं स्वीकार करता हूं अपने वर्तमान को। मैं स्वीकार करता हूं मेरे साथ जो कुछ घटित हुआ है अब तक, उस अतीत को। मैं स्वीकार करता हूं अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों को, क्योंकि उसके बाद ही मैं उनसे मुक्त हो सकूंगा। मैं स्वीकार करता हूं अपनी सभी असफलताओं को, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही सफलता का द्वार खोलेगा। मैं स्वीकार करता हूं विषम परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को। मैं स्वीकार करता हूं उन सभी लोगों को जो मेरे इर्द गिर्द है, जिनके साथ मैं रोज काम करता हूं, रहता हूं। और आज मन की इस शांत अवस्था में मैं आह्वान करता हूं उस परम सत्ता का, उस प्रभु परमात्मा का। हे प्रभु, जन जन से तुझे ढूंढा है, तुझे पुकारा है। अब तुम इस जीवन में आ जाओ। जो जीवन बिखर गया है उसे ठीक कर दो। हे बिगड़ी को बनाने वाले, मेरी पुकार सुनो। मन के मंदिर में हे हृदयेश्वर, हे प्राणनाथ, तू प्रवेश कर। और आज लंबे समय के बाद एक अलौकिक शांति का अनुभव।
एक स्थिरता। जीवन जो है, जैसा है, मैं इस जीवन को स्वीकार करता हूं।